हाँ देखिए मेरी एक्सरसाइज नंबर 9.1 का जो हमारा 9th क्वेश्चन जो है प्रश्न वो कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमने अपनी मीनार बनाई है, ठीक है। इधर ये भवन बनाया है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। अब कहते हैं कि भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, इससे मीनार का शिखर ये है, मीनार के शिखर का कोण कितना बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। जबकि मीनार की ऊंचाई हमारे पास 50 मीटर दी गई है। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे, यानी समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, लंब बटा आधार। लंब कितना है, क्या है, BC बटा AB, ठीक है। थीटा कितना दिया हुआ है, पहले मीनार के संबंध में देखा है। थीटा दिया गया है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। इक्वल टू BC कितनी दी गई है, 50 मीटर बटा AB, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू 50 बटा AB। तो AB बराबर कितनी आ जाएगी, AB बराबर 50 बटा √3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी कितनी आई है, 50 बटा √3 मीटर, ठीक है। ये मीटर निकल के आई है। अब हम ट्रायंगल जो हमारा बन रहा है ABD यानी BAD, अब इसमें से देखेंगे। अब समकोण त्रिभुज BAD में, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू AD बटा AB, ठीक है। tan थीटा कितना दिया गया है, 30 डिग्री इक्वल टू AD नहीं पता है, वही निकालनी है, ठीक है। तो AD अपान AB कितनी है, 50 बटा √3, ठीक। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपान √3 इक्वल टू AD बटा 50 बटा √3, 1 बटा √3 बराबर A गुणा AD है। AD गुणा √3 बटा 50 आ जाएगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AD गुणा √3 गुणा √3 बराबर 1 गुणा 50। AD इंटू √3 के √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 बराबर ये 50। AD बराबर 50 बटा 3 मीटर, ठीक है। इसे निकाल सकते हैं हम, डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 2 बचे इसमें, इधर दिए 20 हुए, 3 6 जा 18, फिर 2 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 मीटर। यानी क्या आया हमारा, भवन की ऊंचाई बराबर निकल के आई है 16.66 मीटर, ठीक है। हाँ, हमारा 10वां सवाल है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन क्रमशः
60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, दो खंभे समान दूरी के लगे हैं, एक ये लगा है, एक ये लगा हुआ है, ठीक है। और ये दोनों के बीच की दूरी यहां से यहां तक की जो है 80 मीटर है। कितनी है? यहां पर लिख लेते हैं 80 मीटर है, ठीक है। कहीं पर से भी यहीं से मान लेते हैं, ठीक है। इस खंबे के शिखर का उन्नयन कोण और इस खंबे का शिखर का उन्नयन कोण दोनों अलग अलग हैं। एक तो 60 डिग्री का है, दूसरा हमारा 30 डिग्री का है, ठीक है। अब हमें ये निकलवा रहा है क्या कि खंभों की ऊंचाई समान दूरी के हैं। अब लेते हैं ए बी सी डी ई। अगर ये दूरी हम x मान लेते हैं तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 80 माइनस x हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 80 में से इतनी दूरी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, और थीटा कितना दिया हुआ है? tan 60 बराबर ए बी बटा एक्स। यहां पर लिख लेते हैं माना बी सी के बीच की दूरी बराबर x मीटर, ठीक है, इसलिए x लिखा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 ए बी बराबर बटा x, और ए बी बराबर √3x आ गई है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज हमारा EDC है ये। अब इसमें देखते हैं समकोण त्रिभुज EDC में, ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू ED अपान CD, ठीक है। थीटा कितना दिया गया है? 30 डिग्री इक्वल टू ED का पता नहीं अपान CD। CD कितनी है? 80 माइनस x, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, ठीक है, बराबर ED बटा 80 माइनस x। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ED बराबर 80 माइनस x बटा √3। चूंकि दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहां पे लेते हैं, इसलिए क्या है? ए बी बराबर ED, ठीक है, ये दोनों बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? अब ए बी बराबर ED के ये बराबर इसके लिख लेंगे, ठीक है। तो ए बी की जगह क्या लिखना है? ए बी की जगह लिखना है √3x इक्वल टू 80 माइनस x
अपॉन √3। ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इंटू √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x बराबर 80 माइनस एक्स, एक्स इधर ले लेंगे तो 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, और ये 4x बराबर 80, x बराबर 80/4, 4 कम 4, 4 20 80, x बराबर 20 मीटर। ठीक है, यानी BC हमारी 20 मीटर आ गई है, यानी क्या है, BC बराबर 20 मीटर। तो फिर CD कितनी आएगी, CD बराबर आएगी हमारी 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। ठीक है, अब चाहे तो हम आधार BC से ले लें या आधार CD से निकाल लें। ठीक है, ये कितना हुआ हमारा 20 मीटर, और ये कितना हुआ हमारी ये दूरी हुई हमारी 60 मीटर। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में यानी tan थीटा इक्वल टू AB बटा BC tan 60 इक्वल टू AB कितनी है नहीं पता है, लेकिन BC पता है, BC की कितना लगेगा 20। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 इक्वल टू AB अपॉन 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, AB इक्वल टू 20 √3 मीटर, यानी खंभों की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर है हमारी। ठीक है, हाँ मेरा देखिए 11वां प्रश्न है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक टावर बनाते हैं, ये हमारा टावर बन गया। ठीक है, यहां से ये नदी हमारी है, ठीक है, इसकी दूरी पता नहीं, यहां से हमारा इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, लेकिन हम 20 मीटर पीछे और चले, यहां पर आ गए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है हमारी 20 मीटर की है। ठीक है, यहां से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण हमारा हो जाता है 30 डिग्री का। ठीक है, अब ये कहता है कि नहर की चौड़ाई यानी इसकी चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ये निकालनी है। तो इसके नाम रख देते हैं ABCD। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे। ठीक है, ये हाइट हमारी h, तो tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, tan 60 इक्वल टू AB की जगह क्या h लिखेंगे और ये BC, ये कितना है 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो BC इक्वल टू h/√3। ठीक है, तो ये BC कितनी आ गई, ये h/√3। ठीक है, अब ट्रायंगल हम ABD में देखेंगे। समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू AB बटा BD। tan थीटा कितना है 30 डिग्री इक्वल टू ABH है और BD के अंतर्गत क्या आता है 20 प्लस H बटा √3। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू H अपान, इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 20√3 प्लस H बटा √3। तो 1/√3 बराबर H गुणा √3 बटा 20√3 प्लस H। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू H √3 इक्वल टू ये 20√3 माइनस प्लस H। इसे ऐसे कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा 3H इक्वल टू 20√3 प्लस H इधर ले लेंगे 3H माइनस H इक्वल टू 20√3। इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 2H बराबर 20√3, H बराबर 20√3 बटा कितना आया है 2, 2 एक कम 2, 2 दशावन 20√3 10√3 यानी H इज इक्वल टू 10√3 मीटर। यानी हमारी मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई है 10√3 टावर की ऊंचाई हो गई है। अब चूंकि नहर के बीच की दूरी निकालनी है तो H की जगह H की वैल्यू ये आ गई हमारी है, तो इस H की जगह √3 लिख देंगे। लिखते हैं पहले टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ठीक है, अब नहर की चौड़ाई बराबर कितनी दी गई है H बटा √3। इसके मतलब हुआ H की जगह 10√3 बटा √3 से √3 कट गया तो कितना आया 10 मीटर नहर की चौड़ाई हमारी निकल आई है।